हाँ, जितने भी बात बताई मैंने अपना वो सब सही है। कहानी तो खैर जरा बहुत झूठ वूठ भी हो जाए, लेकिन है बहुत मार्मिक, कहना चाहिए उसमें है बहुत कुछ। जो मैंने नर सुल्तान की भी चढ़ाई उसमें भी, और जो है ये सब ऐसी बातें हैं पुरानी। अब एक बार बिहारी ने बनाया था ये दोहा। एक बार जयपुर नरेश अपना शादी के बाद में 15 दिन तक दरबार में नहीं आया। तो अब दरबारी अपना 15 दिन तो राज दरबार बंद होना बहुत मुश्किल हो जाए, अपना सब आया करें है उठ के चले जाया करें। तो वे बहुत परेशान थे जने राजा साहब का बाबा में। तो वहाँ ये कवि हर एक के कवि रहा करें, जितने भी राजा होते वो गौरी का भी, उसका इसका पृथ्वीराज चौहान के भी तो एक कवि था ना, हाँ चंद्रबरदाई, उसी तो उसका तो खैर बात की बात है। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ हाँ, जयपुर नरेश जब नहीं आए 15 दिन तक और दरबारी परेशान थे, तो वे बिहारी कवि से बोल रहे थे महाराज एक काम तुम करो कि राजा साहब नहीं आ रहे, क्या करना चाहिए। वो बोला अच्छा भाई लो, उसने कागज पे लिख के और वो दोहा कह दिया कि जाओ यो राजा साहब को लिख दिया। तो उसने लिखा था क्या लिखा था, कुछ वो ऐसा ही था, नहीं पराग नहीं मधु, नहीं पराग नहीं मधु इकाल और अली कली सो बंधो, आगे कौन हवाल। समझ गए? आप समझ में आ गया नहीं? नहीं आया। नहीं पराग, जब फसल पक जाती है ना तो ये परागकण भौरे फैलावे या कोई और चीज फैलावे, तो उस पर ये मतलब उससे मोहित हो जा परागकण। अच्छा, तो ऐसे ही राजा को उदाहरण दिया। और दूसरा जो है मधु, मधुमास जो है चैत्र मास कहलाता है मधुमास। अच्छा, इसमें जैसे सावन में होता है ऐसे ही ये मधुमास में होता है। मतलब मधुमास जो है आधा सावन के अलावा है। अच्छा, जैसे सावन में लोग वो स्त्रियां जाते हैं गाँव में ना, और वो अपना मंगल कार्य कोई और कुछ कार्य, ऐसे ही सावन में भी है। तो उसने यही मधुमास कहा कि नहीं तो मधुमास भी नहीं है और नहीं पराग का समय है, और भौरा जो है अली कली कली से लिपट रहा। भौरा जो है अभी कली खिली नहीं, अली कली सो बंधे, आगे कौन हवाल। और जब यही हाल है कि कली से ही वो बंध रहा है तो आगे क्या हाल होगा। बस राजा को जो उन्होंने दिखाया जाके, राजा बहुत शर्मिंदा हुआ, उस दिन से दरबार में आने लगा। अच्छा, तो पहले जो कवि थे वो राजा को सचेत करा करते थे। मोहम्मद और वो जब गौरी पृथ्वीराज को बेड़ी डाल के ले गया तो उसने पृथ्वीराज ने कहा कि भाई मैंने तुझे 16 बार छोड़ दिया, एक बार तू मुझे छोड़ दे। तो गौरी कहता है कि वाह, ये हिंदू ही तो पागल हो, मैं थोड़ी छोड़ दूंगा तुझे। तो उसे पता था कि अगर इसे छोड़ दिया तो मुझे मार देगा। अब वो उसका जो कवि था चंद्रबरदाई, वो बोला यार ये तो बहुत बुरी बात हो गई यार, हमारे राजा का ये साला मरवा देगा ले जाके।
और वो जो था एक तलवार लेके, ना तलवार नहीं ली, वैसे ही अपना उससे गौरी से बोला कि भाई बादशाह सलामत, मैं भी इनके साथ चलना चाहूँ, मैं इनका सेवक हूँ और जब तक ये जिंदा है मैं इनकी सेवा से हट नहीं सकता। और वो बेवकूफ तो हो गया भगवान, वो बोले अच्छा भाई चल, जब तक ये जिंदा है, जब तक इससे, जैसे हनुमान जी ने कहा था कि राम के सिवा मैं हट ही नहीं सकता कहीं को भी, मैं तो राम की अपना सेवा करूँगा। तो ऐसे ही उसने भी कहा कि भाई मैं महाराज अभी जिंदा है, मर जाते तो मैं अपना नहीं करता भाई। तो उसका दिमाग देखो, अब चंद्रवरदाई का क्या था, तो वो ना समझा, गौरी ले गया। अब वो अपना पहुंच गए, तो वो बोला कि महाराज, उससे मोहम्मद गौरी से, कि ये अपना तलवार चलाना बहुत बढ़िया जाने है। बोले सुथरा अंधा आदमी हो, कैसे तलवार चलाएगा? कहना जी लाओ तलवार लाओ। उन्होंने जो तलवार ला के दी, पृथ्वीराज ने जो देखा वो अपना टूट गई। फिर दूसरी ला के दी, वो भी तोड़ दी। और मोहम्मद घरी परेशान में, सुथरा अपना कहाँ से ला के दूं? चंद्रवरदाई बोला कि भाई बादशाह सलामत, ये शब्द पे भी बाण मारना जाने, और तुम इनकी जो परीक्षा ले लो। कि अच्छा यो अंधा आदमी या शब्द वेदी बाण मार देगा? अरे हाँ। और वो जो था, अरे इन्हें धनुष का मार दे दो और तुम अपना ऊपर सिंहासन पे बैठ जाओ। तो मोहम्मद गौरी ने अपना 3 और ऊपर सिंहासन पे बैठ गया, और 3 तवे बराबर में उसने ऐसे टंगवा लिए अपने बराबर में। और पृथ्वीराज से बोला चंद्रवरदाई के महाराज हाँ तवे टंग गए, और अब शब्द बाण तुम चलाओ। तो अब मोहम्मद गौरी से बोला चंद्रवरदाई कि भाई इन्हें एक धनुष और तीर दे दो। और वो जो था उन्होंने धनुष दिया, और धनुष दिया तो उसने जो अपना वो उसमें खींचा, वो टूट गया। चंद्रवरदाई बोला कि बादशाह सलामत, तुम्हारे यहाँ की जो चीज है वो सब बेकार है, हमारी लूट का अगर तुम लाए हो तो वो धनुष दे दो इन्हें। हाँ, धनुष कमान की। तो उन्होंने वो अपना जो लूट के ले गए थे दिल्ली से, उन्होंने वो तीर कमान अपना दे दिया। अब चंद्रवरदाई कहता है पृथ्वीराज से कि 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है अपना चूक चौहान। समझे? उसने वो ऊंचाई बता दी। हाँ, जैसे उसने तवे पे मारा ना, बस उसने जो तीर छोड़ा, गौरी नीचे, गौरी खत्म। हाँ, ये होती कवि की बात। अब इन्होंने दोनों ने क्या सोचा कि ससुर अब तो हमें मार ही देंगे कतल, बस दोनों ने अपना गले में, उसने उसके गले में तलवार डाली, उसने उसके, दोनों ने अपना काट के सिला भाई, खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, तो कवि की बात ये होती, कवि का जो हृदय है बड़ा विशाल है, और उसकी जो कविता निकलेगी वो ऐसी निकलेगी क्योंकि आत्मा से सच्ची बात निकले। जितने भी कवि हुए वो